तमाम व्यूअर्स को गुड्डी स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं 6-7 साल की बच्ची की मैक्सी की कटिंग, और ये कम कपड़े में उसका घेर कैसे बढ़ाते हैं ये इस तरह मैं बताऊंगी आपको। ये 1.5 गज अरस का कपड़ा था और ये तकरीबन 1.25 गज कपड़ा है। अब ये 1.25 गज कपड़े में घेर वाली मैक्सी कैसे बनेगी ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने देखा सीक्वेंस वाला या काम वाला कपड़ा होता है, उसमें कितना सारा कपड़ा तो ये प्लेन दे देते हैं। अब प्लेन कपड़े को निकाल कर फिर हमारा अरस और भी कम हो जाता है, तो इसमें हम घेर कैसे बढ़ाएंगे इसकी आज कटिंग मैं आपको बताती हूँ। इसके नीचे लाइनिंग जो है ये ऑफ वाइट, ये जो है ये शिमर की लगेगी, तो इसको हमने उल्टा तय करके इस तरह इसको भी पिने लगा ली हैं। ये देखिए यहाँ भी, और इस तरफ से एक क्रीज बन गई, तो ये इस्त्री से ये बैठ भी जाता है शिमर वाला कपड़ा ना। इसको हमेशा इस्त्री करते वक्त उल्टा इस्त्री करें। जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, वीडियो पूरी देखा करें। इससे हम आपके लिए जो सिखा रहे होते हैं उसको देख रहे हैं, उसके लिए वो आप पूरी वीडियो में वो आपको सारी टेक्निक्स जो है वो समझ आ जाएंगी। आए चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये उसके शोल्डर होंगे तकरीबन, ये हमने पीछे जिप लगानी है, तो ये जो हमारा ये कन्नी वाला हिस्सा है ये हम बैक पे ले लेंगे, ये पूरी सिलाई आ जाएगी। इसी तरह हमने घेर जो है हमारा बढ़ जाएगा, ये सारी सिलाई जो है ना ये बैक पे पूरी सिलाई आएगी। तो ये कन्नी वाला हिस्सा हमने ये इधर रखा है, इस पे इसके ये हमने इतना सा जो है वो सिलाई में ले लेना है। तो हमने शोल्डर जो है तकरीबन उसके 9.5 होने चाहिए, तो ये हम 10 लेंगे बैक का, 10.5 लेंगे। सिलाई इसकी चौड़ी लेंगे, पूरी कन्नी हमने सिलाई में दे देनी है। 10 इंच पे हम इसके शोल्डर, और ये यहाँ से हमने तकरीबन 17 इंच पे आपने निशान लगा ले। यहाँ पर भी 10.5 पे यूं ये करके, ये आपने यूं करके यूं, अब हमारी चेस्ट जो है 15 इंच पे लेंगे। तो ये हमने ये सिलाई का छोड़कर यहाँ पर ये कन्नी की जो सिलाई आएगी उससे हमने 15 इंच पे चेस्ट का निशान लगा देना। और ये आपने यहाँ से 1 इंच पे यूँ तिरछा निशान लगा ले आर्म होल की। यूँ गोलाई में यूँ, ये हमारा बैक का आर्म होल है। अब ये कमर का निशान यहाँ से नापना शुरू करेंगे, ये ऊपर से ही, और तकरीबन 12 इंच पे, 12 इंच पे हमारी कमर का निशान आएगा। तो यहाँ पर हम 13 इंच पे लेंगे कमर। तेरह इंच पे कमर ले ली। अब इसको भी हमने इससे मिला देना है। ये हमारा ऊपर से आ गया ये,
ये इसको आधा इंच हम थोड़ा सा आधा इंच के रख के यूं पकड़ के शोल्डर का यूं निशान ये भी लगा देंगे। अब ये कमर तक की हमारी हो गई कटिंग, ड्राफ्ट बन गया। और आप हमेशा पहले लाइनिंग पे कटिंग करें। इसकी हमने मैक्सी की लेंथ रखनी है 38 और इसकी वैसे हम 40 पे कटिंग करेंगे तो लाइनिंग जो है हमने 3 इंच कम ली है, ये 37 है, तो वो 38 से तैयार होगी और ये 35। अब इसको यहाँ से अपने कमर से यूं रख के ये देखिए, ये अब हमने सिलाई के लिए भी थोड़ा सा इसको 1-1 इंच बढ़ा देना है। ये हमारा ये लाइन हमारी सिलाई की है और ये वाली जो दूसरी लगाई है ये कटिंग की है। अब ये कटिंग की लाइन से ये तकरीबन ये इस तरह आपने रख के और इसका ये चौक से निशान लगा दें। ये अगर आपको वो देखने में मुश्किल हो रही है तो यूं करके यूं इस तरफ से रख के इसकी ये यूं करके आपने इसका पूरा यूं निशान लगा लेना है। अब इसकी कटिंग करते हैं और इसी को हम दूसरी तरफ उधर रख कर इसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। फिर आर्म होल जो फ्रंट का होगा उसकी अलहदा से कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये पिन का इस्तेमाल किया करें ये रेशमी कपड़े में, और जिस तरह का भी कपड़ा हो आपको फैंसी कपड़ा काटने में बहुत आसानी मिल जाती है इससे। हमारा तकरीबन ये घेर जो है अच्छा खासा बढ़ गया है। अगर उस तरह काटते हैं तो वो लुक सही से मैक्सी का नहीं आता। अब इसको यूं रखा आपने, इसी को इसके ऊपर रख दिया। इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया था, ये ना ये हमने ये सिलाई लगानी है तो ये हम थोड़ा सा ये देखें, ये देखें आप, ये इतना सा बढ़ता हुआ रखेंगे। यही पिन उतार के आपने इसमें लगा लेनी है। ये देखें, ये यूं करके आपने इसको पिन लगा ली है। ये हमने जो बैक पे सिलाई लगानी है उसको बढ़ाकर इसको पिनों से यूं देख लें आप, ये इस तरह ये रख के इसको ये हमने यूं रख के आराम से आप कटिंग कर सकती हैं। अब आपने ये जो हमने ये आधा इंच का ये निशान लगाया था ये इसको भी यूं करके यूं कटिंग में ले लें।
और यहाँ पर भी आप इसको यूं करके पिन लगाती जाए तो आपके लिए बहुत आसानी से होगा, क्योंकि ये फिसकने वाले कपड़े होते हैं। ये ज़रा से भी आगे पीछे हो जाए तो हमारी कटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। कटिंग ख़राब होगी तो स्टिचिंग भी सही नहीं आएगी। ये देखें, ये हमारी लाइनिंग कटिंग हो गई है। अब यही पीस हम रख के फ्रंट की और वो फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे। ये आपने पिनें निकाल देनी है। पहले हम फ्रंट के गले में, ये फ्रंट के आर्म होल की जो हमने थोड़ी सी कटिंग गहराई में करनी थी, वो आपने इस तरह यहाँ से लेकर आपने तकरीबन 1.25 इंच आगे जाना है। आधे इंच से ज़्यादा बच्चों की भी इसी तरह जैसे हम बड़ों की लेते हैं उसी तरह ये यहाँ से लेते हुए ये आप ये निशान देख सकती हैं। ये निशान लगाया है मैंने, इसी पे यूँ करके आपने कटिंग कर लेनी है। ये यहाँ से ही ऊपर से 3 सम छोड़कर ये अपने लाइनिंग की सही से हमारी कटिंग हो गई है। अब ये हम फ्रॉक पे रख के उस पे कटिंग करते हैं कि कैसे। ये इसका भी जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हमने इसकी जो इसकी जितनी लेंथ है वो रखेंगे। 38 हमने तैयार रखनी है, तो हम 40 पे इसको निकाल लेंगे, क्योंकि नीचे हमने बिल्कुल बारीक से मोड़ के इस पे लेस लगानी है। तो 2 इंची हमें चाहिए होगा इसकी सिलाई के लिए, अलाउंस के लिए। ये नेट है तो ये ज़रा तो इसका 41 ले लेते हैं। ये इसका कपड़ा यहाँ से हम पूरा अलहदा कर देंगे। इसका आप अब हम लाइनिंग जो है हम दोनों पीस एक दूसरे आमने सामने रख के एक साथ भी यूँ कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने यहाँ पे रख दी। ये जो पिनें हमने ये लगाई थी, इन्हीं पिनों से इसको भी ये पिनों को हैंडल करने के लिए हमने पहले से पिन लगा ली थी मैंने। ये कपड़ा फिर हिलता नहीं है।
देखें, इसमें कोई आप हाथ से बिल्कुल सही से देख लें कि इसमें कोई झोल वोल नहीं आना चाहिए, वरना स्टिचिंग करते वक्त आपको बहुत मुश्किल होगी। ज़रा सा भी झोल अगर आ रहा है तो उसको हाथ से आप सीधा कर लें, क्योंकि ये नेट होती है, इस पर इस्त्री भी आप नहीं कर सकते। अगर इस्त्री करना है, नेट पे इस्त्री कैसे करना है ये मैं फ्रॉक्स तैयार करने के बाद आपको इस्त्री का तरीका भी बताऊंगी कि इस पे आपने आयरन कैसे करें। वो भी मलमल का कपड़ा आप एक ले लें, उसको रख कर आप करें तो बहुत अच्छे से आपका इस तरह का कोई भी चीज़ जो होती है वो, ये देखें, ये मैंने इस तरफ जो है हमने फ्रंट वाला लगा लिया है। ये इधर ये ज्वाइंट है, ये इधर आएगा, ये फ्रंट का हिस्सा, ये फ्रंट का लाइनिंग जो है उसको पिन अप कर लिया है, ये देख रहे हैं। और ये वाला जो है ये बैक का है, और ये देखें ये बैक का जो प्लेन हिस्सा था वो हमने निकाल के हटा के, अब उसको मैं उसके साथ ही जब कटिंग करूँगी तो कर लूँगी। ये देखें, ये इसकी लाइनिंग को यूँ करके हमने पिन अप कर दिया है। अब एक साथ ही हम इनकी कटिंग करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको कपड़े की कटिंग की टेक्निक और स्टिचिंग की टेक्निक आराम से समझ आ जाएगी। आप अपने बच्चों के घर में भी कपड़े बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, कम कपड़े में बना सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो जो है ना वो हम आपके लिए और भी कम कपड़े में बच्चों के खूबसूरत ड्रेस जो है बनाने बताएंगे। आजकल के जो हालात हैं इसमें घर में ही सिलाई हो जाए, बच्चों की हो जाए, अपनी हो जाए, तो वो बहुत बड़ी बात है। ये देखें, ये एक पीस हमारा पूरा कट हो गया है, ये देख सकते हैं। आप हमेशा पहले लाइनिंग कटिंग करें, उसके बाद उसकी कपड़े पे रख के आराम से कर सकते हैं। ये देखें, ये अब हमने इसको पिन अप किया हुआ था, इसको यूं रखा, अब साथ साथ ये इसको भी कटिंग करते जाएं। इसके ऊपर गले के ऊपर बैन लगेगा और ये जिप लगेगी पीछे, इसकी जिप लगाना भी गुम जिप लगाऊंगी इसमें ना, वो भी आपको बताऊंगी कि गुम जिप कैसे लगाते हैं। और लाइनिंग के साथ कपड़े को कैसे सिलाई किया जाता है। ये देखें, हमारा कपड़ा कुछ ज़ाया भी नहीं हुआ और घेर भी फ्रॉक का बहुत अच्छा बन गया है। ये सीक्वेंस वाला कपड़ा होता है तो इसके कटिंग में देख रहे हैं आपके बहुत सारे ये। अब एक और चीज़ आपको बतानी है कटिंग में करते हुए, आपने ये लाइनिंग जो है इसको और इसको फ्रॉक को भी अलहदा करके इसके कोने जो हैं वो ज़रा से कम कर लेने हैं, वरना वो जब पहनने में आएगी या कुछ
तो उसकी नोकें लटकती हैं, वो बहुत बुरी लगती हैं। ये घेर दामन बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए। ये देखिए, ये भी ये देखें, ये लाइनिंग फ्रंट और बैक मैंने यूँ रख लिया है। इसके कोनों पे से कैसे हमने ये नोकें जो है वो सीधी करनी है, ये इसका तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने इसकी लेंथ थी 37। आपने ये सेंटर में से वहाँ से यहाँ से नाप के मैंने बताया था आपको इसकी लेंथ 37 है। तो आपने ये शोल्डर की, जहाँ शोल्डर हमारा कटिंग ख़त्म हुई है वहाँ पर इंची टेप को रखना है, और यहाँ पर आपने देखना है कि हमारा 37 कहाँ आ रहा है। ये देखे, इसकी 37 हमने कटिंग की थी, वो इसकी लेंथ ये, और कोने में भी यहाँ आपने निशान लगाना है और वहाँ पर इंची टेप रखते जाएं, और यूं करके यूं आप ये देख, ये हमने बिल्कुल जो है वो हमारी नीचे जो जितने भी कान वान जो भी है वो सब निकल जाएगी। ये आप निशान लगा लें। हमारी सारी कान सीधी हो गई। ये देखें, अब हम जब इसको मोड़ेंगे तो ये हमारा घेर बिल्कुल एक जैसा आएगा। इसको, ये लाइनिंग को हमने यूं कर लिया। अब इसी तरह हम इसको, ये फ्रॉक को भी हमने पिन लगा लिए, क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है इस तरह के कपड़े को। तो इसकी हमने 41 रखी थी, तो ये उसी हिसाब से हम इसके घेर की भी कटिंग करें। ये देखिए, ये तकरीबन हमारी सही आ रही है। ये यहाँ से भी 41 आ रही है और यहाँ से भी, तो ये हमारा इसका इतना वो नहीं इशू होगा। लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी ये नोक जो है ये गोलाई में दे देते हैं 1 इंच के। इसके नीचे सीक्वेंस की ही लेस लगेगी। इसकी स्टिचिंग भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कटिंग, ये फ्रॉक की कटिंग जो मैक्सी की मैंने बताई है, ये आपको समझ आई होगी। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, आपको सही से सारी चीज़ समझ आएगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं और आपको आसानी से समझ आ जाए। जो चीज़ आपको समझ ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स किया करें, लाजमन कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है। इंशाल्लाह अब इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी बनाएंगे, वो मैं अलग से बनाऊंगी। ये सिर्फ कटिंग की वीडियो थी, तो इसको आपका आज मुझे पूरी उम्मीद है ये कटिंग की वीडियो और इसकी स्लीव्स जो हैं वो भी बिल्कुल सिंपल सी होंगी। और स्लीव्स की वीडियो तो मैं बता ही चुकी हूँ कटिंग की। ये इसकी हम ये चूड़ी वाली फिटिंग वाली स्लीव्स बनाएंगे। दुबली पतली सी बच्ची है, तो ये आर्म होल भी उसके लिए बहुत सही रहेगा।
इसमें कोई इतना वो नहीं आएगा कि उसके बच्चे के आ नहीं रहा, ये बिल्कुल सही से आएगी इसके। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये हम 1 इंच का यहाँ से छोड़ते हैं और यहाँ से हम बच्चों का आर्म होल का बड़ों के लिए 4 इंच पे लाते हैं, तकरीबन 3.5-4 इंच पे। और ये बच्ची है तो इसका 3 इंच पे यहाँ से वही तरीका होगा। और यहाँ पर यूँ करके हम गोलाई 3 इंच पे ले जाएंगे। और ये बिल्कुल फिटिंग वाली स्लीव्स है, उसकी 16 इंच की आस्तीन रखनी है। 17 इंच की तो हम जो है 18-19 पे ले लेंगे इसकी ना। और ये बिल्कुल फिटेड स्लीव्स बनानी है। आप चाहें तो इसमें भी लाइनिंग लगाएं, कुछ लोग नहीं लगवाते, लेकिन मैं तो ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल होता है कि लाइनिंग जो है हर चीज़ में लगे तो उससे और ख़ूबसूरती, कपड़े में फिनिशिंग और आती है। लाइनिंग से ज़रा मजबूती भी आ जाती है और फिनिशिंग भी आती है। वैसे तो स्लीव्स की कटिंग आपको मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको ये इसमें भी बता दी। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्त अहबाब में शेयर भी किया करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाजमन कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ कोई हैं बहन भाई हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और हमारे लिए भी आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।